बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.8 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। हमने पूरा चैप्टर नंबर 2 पढ़ा। अब दरअसल उसकी एप्लीकेशन का टाइम है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में जो नॉलेज आपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ली और जिस तरीके से आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया, अब उसको अप्लाई करते हुए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उससे रिलेटेड हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 2.8 स्टार्ट हो रही है। तो पहले सवाल की जो स्टेटमेंट हमारे सामने है वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 182। फाइंड द नंबर। सबसे पहले तो हम कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ आ रही हैं उनको समझ लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है दो चीज़ों को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा। और यह किसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे? टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। अब कंसेक्टिव नंबर्स से क्या मुराद है? कंसेक्टिव नंबर्स हम लोग कहते हैं लगातार नंबर्स, एक के बाद दूसरा। सपोज मेरे पास अगर कोई नंबर 1 है तो उसके बाद अगला नंबर जो लगातार आएगा वो 2 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 के बाद 5 चला जाए। उसको मैथमेटिक्स की सेंस में उसको कुछ और नाम देते हैं। 1 के बाद 2 आ रहा है तो मतलब ये लगातार कंसेक्टिव दो नंबर्स पड़े हुए हैं। कोई भी लाइक 7 पड़ा हुआ है तो इससे कंसेक्टिव अगला नंबर क्या होगा? 8 आएगा। अगर 11 पड़ा हुआ है तो उससे अगला नंबर 12 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कहते हैं, कह रहा है इन दो कंसेक्टिव नंबर, वो कौन से नंबर है यहाँ नहीं बता रहा। ये 1 2 7 8 11 12 ये सब एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आपको। यहाँ वो नंबर नहीं बताया जा रहा कि कौन से नंबर्स की बात हो रही है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। एक बात तो ये है कि वो जो दोनों नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे नहीं होंगे। उनकी जो प्रोडक्ट है उनको जो अगर आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 182। 182 आंसर आता है। तो आपने यही वो नंबर्स हैं जिनको आपने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अगर एक नंबर 1 है तो उससे कंसेक्टिव नंबर 2 बनेगा, 7 है तो अगला नंबर 8, 11 है तो अगला नंबर 12। यानी कि जो नंबर अगला आएगा वो पिछले से एक नंबर ज़्यादा होगा। 7 अगर एक नंबर स्टार्ट किया तो अगला 8 कैसे आया? जब मैंने 7 में 1 ऐड किया। अगर मैंने एक नंबर 11 लिया तो 11 से कंसेक्टिव नंबर कैसे आएगा? जब मैं 11 में 1 ऐड करूँगा। इसी तरीके से यहाँ जो नंबर्स जो आपने अननोन फाइंड आउट करने हैं उसमें से एक नंबर को जो हमारे पास अननोन है उसको सपोज कर लेते हैं वो नंबर है x। अगर वो नंबर x होगा तो उससे अगला जो कंसेक्टिव नंबर होगा वो बनेगा x+1। x के बाद अगला नंबर बनेगा x+1। ठीक है, उससे अगला नंबर होगा, मज़ीद एक नंबर का इजाफा कर दें। खैर यहाँ तो दो नंबर्स की बात हो रही है, तो ये आपने सपोज कर लेने हैं कि हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो एक x है होगा और दूसरा क्या बनेगा? x+1 होगा। अब यहाँ सवाल है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करें। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहें x को और x+1 को। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कहता है आंसर 182 आएगा। तो मैं लिख दूँगा = 182 और ये बन जाएगी। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करके x के दो आंसर्स आएंगे और वही हमारे पास रिक्वायर्ड सलूशन होगा इस सवाल का। Now let's start the question। जी, इसलिए हमने कहा कि रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास x और x+1 है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी लिख सकते हैं। वो क्या है हमारे पास? अगर एक नंबर x है, दूसरा हमारे पास कंसेक्टिव नंबर x+1 है, तो x × x+1 = 182। ये हमने स्टेटमेंट लिखी। अगले स्टेप पे क्या करते हैं? x जब x से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगी x⁻², क्योंकि यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1, पावर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो, पावर ऐड हो जाएंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई करें, वी गॉट x = 182। अगले स्टेप में 182 को हम लेफ्ट में मूव करवाएंगे, ये बन जाएगा 182 माइनस का =0 आ गया। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को हमें सॉल्व करना आता है 3 तरीक़ों से। एक तरीका था हमारे पास फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा लास्ट में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है,
इनमें से किसी भी मेथड को अप्लाई करके हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो मैं मेथड लेने जा रहा हूँ वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में मिडल टर्म स्प्लिट है, जैसे कि माइनस का 182 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। मैं माइनस के 182 को यहाँ रफ वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा, हम क्या करते हैं जी, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 1 है उससे, तो ये आएगा माइनस का 182। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ नंबर तलाश करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 182 आ जाए। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास यहाँ x का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 आ जाए। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे x का कोएफिशिएंट यानी कि 1 आ जाए। मल्टीप्लाई करें तो माइनस 182 आ जाए। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 1 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर तलाश करने, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप 182 को रफ में लिखेंगे अगेन और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है, तो ये देखें 2 9 दा 18, 2 1 दा 2, इसके बाद 2 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे भी डिवीड नहीं हो रही। अगर आप इसे 5 पे चेक करें तो 5 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरीके से आप देखें यहाँ 7 पे डिवीड हो रही है पॉसिबल, क्योंकि लास्ट में 1 है। 7 1 दा 7 आ गया। ठीक है जी, 2 कैरी 21, तो 7 3 दा 21। तो ज़रा चेक कीजिए, 2 7 दा 14, 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास क्या आ रहा है जी, 14 आ रहा है। और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करें, यू गॉट 182। ठीक है, तो इसकी जो फैक्टर बन गए वो एक तो बन जाएगा 14 और एक बन गया हमारे पास 13। अब इसके साइन की तरफ मूव करते हैं। साइन माइनस का है, यानी कि जो प्रोडक्ट वाला आंसर है उसके साथ माइनस का साइन है। इसका मतलब है या 14 के साथ माइनस है या 13, इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का आंसर क्या है, माइनस का साइन है। तो इनमें से किसके साथ कौन सा साइन आएगा ये कैसे डिसाइड करना है, वो तरीकाकार ये है कि आप ये देखें इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, न्यूमेरिकली बड़ा यहाँ पे 14 नज़र आ रहा है। तो 14 के साथ आपने वो साइन लगाने हैं जो कि यहाँ मिडल टर्म के साथ मौजूद है। मिडल टर्म के साथ साइन प्लस का है, तो इसका मतलब है 14 के साथ तो आएगा प्लस का साइन और 13 के साथ आएगा हमारे पास माइनस का साइन। तो ये डिसाइड हो गया यहाँ पे कि साइन किसके साथ कौन सा आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा, अब ये प्लस एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी शक्ल चेंज कर देंगे। अब हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस 14 के साथ एक्स और एक दफ़ा जो आपने दूसरा फैक्टर माइनस का 13 निकाला उसके साथ एक्स, और इसको सॉल्व करें, प्लस 14x में से माइनस 13x निकालें तो प्लस का x ही आ रहा है, और ये साथ लिखा हुआ है माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों में भी देखेंगे क्या कॉमन है। इन दोनों में मेरे पास x कॉमन आ रहा है और यहाँ इन दोनों में मेरे पास माइनस का 13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब जब माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाला जो माइनस होगा ये प्लस में चेंज हो जाएगा जी। अब लें जी, दोनों में कॉमन, यहाँ पे मेरे पास इन दोनों में x कॉमन है क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो स्मॉलर पावर को कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने से मुराद है कि आप डिवाइड करते हैं, यहाँ x की पावर 2 है, अगर यहाँ मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लूँ तो देखें मेरे पास एक्स स्क्वायर था, उसको मैंने x पे डिवाइड किया, सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो पावर 2 में से पावर 1 माइनस होगी, मेरे पास पावर 1 रह जाएगी, तो ये कटिंग होकर मेरे पास जवाब आएगा x। इसी तरीके से अगेन मेरे पास था 14x को जब मैंने x पे डिवाइड किया, x कैंसिल और मेरे पास रह जाएगा 14, तो ये प्लस का 14। आप जरा गौर से देखें, हम पढ़ इसकी एप्लीकेशन रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप गौर करें, जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आती तो इसी सवाल में वो फैक्टराइजेशन का सवाल भी कवर कर सकते हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है जी, नेक्स्ट में क्या करते हैं, इन दोनों में देखें हमारे पास क्या कॉमन है, माइनस का 13 कॉमन है। ठीक है, अब जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं ये बात जहन में आ जाता है कि अंदर ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो मेरे पास माइनस का 13x को जब मैं माइनस 13 पे डिवाइड करूँगा तो देखें माइनस 13 से कैंसिल और रह जाएगा प्लस का x, तो ये रह गया प्लस का x। फिर अगेन अगली टर्म में मेरे पास पड़ा हुआ जी माइनस का 182, और इसको भी अगर हम मैं माइनस 13 पे डिवाइड करूँ तो पहली बात है माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का साइन, और 13 ने जब 182 को डिवाइड किया तो आ गया है 14, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे,
इन दोनों में देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टर्म बन गई क्योंकि प्रोडक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है। इसमें ये वाली ब्रैकेट आप देखें कॉमन आ रही है, यानी कि x + 14 जो टर्म है मेरे पास कॉमन आ गई। अगेन जब ये कॉमन आ गया और x × x + 14 को x + 14 पे जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जस्ट यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा मेरे पास ओनली -13 = 0। यहाँ तक ये हो गया। अच्छा, अब दो चीज़ों की प्रोडक्ट = 0 है, इसका मतलब है कि या तो x + 14 = 0 होगा या फिर x - 13 = 0 होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो आएगा -14 और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो x का आंसर आ रहा है +13। अच्छा, अब जरा देखिए, हमारा सवाल था द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। यहाँ बात हुई थी 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स की। अब यहाँ जो आपने x के 2 आंसर निकाले हैं, एक में -14 कह दिया और एक में +13। ये जो नेगेटिव वैल्यू हो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे सवाल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आया है, तो हम इसे कहेंगे इग्नोर इट। सो टेक x = 13। तो अगर x = 13 है, इट इम्प्लाइज दैट x + 13 = 13 + 1, क्योंकि इससे अगला नंबर 13 से अगला नंबर क्या बनेगा, 13 + 1, दैट विल बी = 14। ठीक है, तो अब लास्ट में आपने ये लिखा है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो 13 और 14 है। और आप चेक कर सकते हैं कि 13 को जब 14 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि इनकी जो प्रोडक्ट आती है वो 182 ही आती है। सो लास्ट में आपने ज़रूर लिखना है सो रिक्वायर्ड, यानी कि वो नंबर जो हमसे पूछे गए, जो मतलूबा नंबर्स हैं, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। आई होप सो कि सवाल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।